कि मैं विशाल की साइड पे तब भी होती क्योंकि मैं उसको जो अरमान मुझे बुरी चीज़ें बोल रहे थे, बॉडी शेम कर, वो तो पहनते हैं छोटे कपड़े अभी भी। जब लव ही बोल रहा है और लव आज तक बोल रहा है। वानी मेरी 4 दिन पहले दोस्त बन गई थी। हो सकता है कि वो अरमान की सोबत में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर और हमारे साथ हैं सना जी। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। शुक्रिया। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, आपके बताइए क्या हाल है? मेरे भी बहुत आला। पता नहीं क्यों मुझे आप ठीक नहीं लग रही हैं। आप हाँ इमोशनल हैं आप, और आप रोना चाहते हो। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इमोशनल हूँ ऑफ कोर्स। मैं अपने दोस्तों को मिस कर रही हूँ जो बिग बॉस के घर में थे, बट ऐसा सच नहीं। क्यों आप रुलाना चाह रहे हो मुझे? हाँ। उफ, अगर रो देते तो फिर क्या ही बात थी। क्योंकि जिस तरह से आप निकले और कुछ लोग जो आपसे गले मिलना चाहते थे, मैं शिवानी की बात कर लूँ, आपने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये आपसे, क्योंकि मुझे लगा था कि आप माफ़ करने में बिलीव करते हो। नहीं, मैं बहुत हर्ट थी और अगर ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की बात होती, मैं बहुत मतलब माफ़ तो ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो टाइम पे मुझे बड़ी लगी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वाला टास्क था, उनको डिस्ट्रैक्ट करना था, उन्होंने किया। बट हैविंग सेड दैट, जो अरमान मुझे बुरी चीज़ें बोल रहे थे, बॉडी शेम कहते, शिवानी उसकी हाँ में हाँ तो मिला रही थी और उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था मेरी हाइट को लेके, शक्ल को लेके, और काफ़ी चीज़ें कट भी हुई है वो एपिसोड में जो दिखाई नहीं गई। जो उन्होंने बोला इट वॉज रिगार्डिंग बॉडी शेमिंग ओनली, सो आई वॉज वेरी हर्ट। और बुरा पता है क्यों लगा? शिवानी मेरी 4 दिन पहले दोस्त बन गई थी। मैंने उनको फ्रेंडशिप बैंड पहनाया था, शिवानी को, एंड फ्रेंडशिप बैंड पहना के मैंने बोला था तू बड़बोली है, दिल की अच्छी। 22 दफ़े मैंने उसको बोला कि तू दिल की अच्छी है। मैंने हमारे फ्रेंड्स को भी बोला, एंड वो इतनी शिद्दत से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी ऐसी चीज़ें बोलकर जो मुझे चुभे, एंड इट वॉज एन एलिमिनेशन टास्क। तो वहाँ दिख रहा था कि यहाँ मैंने उसको दोस्त बनाया, तो दोस्त बन के तुम इतनी शिद्दत से कैसे चाह रहे हो कि मैं घर से बाहर हूँ? और जब वो करने में वो कामयाब हो गई, मैं बाहर जा रही थी और मेरे पास ऐसा, मैंने बोला भी, इग्नोर किया, मतलब मैंने नज़रअंदाज की क्योंकि मेरा वो अभी बस करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी। तो मैंने उसको बोला भी कि शिवानी तुम कामयाब तो हो गई ना, क्योंकि वो उस चीज़ में कामयाब हुई ना। शी वांटेड मी टू गेट आउट ऑफ द हाउस, सो आई फेल्ट कि फिर आप क्यों मुझसे मिलने आ रहे हो, क्योंकि आपने जो करना था आप उसमें सक्सेसफुल हुई। और आप नॉर्मल कमेंट्स पास करते, मुझे कोई मसला नहीं होता, इवन शी बॉडी शेम, बट स्टिल आई विल से दैट वो दिल की साफ है। हो सकता है कि वो अरमान की सोबत में जो अरमान बोले तो वो रिपीट करने के चक्कर में शायद अनइंटेंशनली उसने वो सारी चीज़ें बोली, बट वो टाइम पे तो मैं हर्ट थी। एंड आई एम नॉट अ फेक गर्ल कि मैं एक फेक स्माइल करके हक करके आऊँ। मुझे हर्ट हुआ, वो मेरी शक्ल पे दिख गया। आई कांट बी फेक, आई एम व्हाट आई एम। सबसे हर्टफुल कमेंट कौन सा लगा था इतने सारे कमेंट्स में? सबसे हर्टफुल कमेंट मुझे लगा, एक्चुअली हर्टफुल कमेंट नहीं, जब मैंने उनको मेरी सिचुएशन स्टार्ट में बताई थी, वो मुझे हील्स को लेके एवरीडे टोकते थे कि तू अरमान जी कि तू इतनी हील कैसे पहनती, इतनी हील कैसे पहनती। मैंने उनको बताया था कि मेरे पैर का इशू है, सिंस मैं बचपन से हील पहनती हूँ, मुझे आदत है, मुझे पसंद था, लेकिन मेरा पैर का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि नस पे नस चढ़ जाती है अगर मैं फ्लैट्स पहनूँ तो। मैंने उनको समझाया था, तो भी वो सेम चीज़ घड़ी घड़ी बोल रहे हैं, हाइट शेम कर रहे हैं, फेस को लेके शेम कर रहे हैं। सो आई वॉज वेरी हर्ट, आई वॉज लाइक यू कांट डू दैट टू मी। तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई, उनका ओवरऑल बॉडी शेम वाला रिमार्क। और शिवानी से ज़्यादा हर्ट हुई क्योंकि उसको मैंने दोस्त बनाया था। अरमान मलिक को तो दोस्त बनाया भी नहीं था, पर उसको बनाया था, तो दोस्त बनने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया तो मैं थोड़ी सी हर्ट हुई। बट नाउ व्हेन आई मीट हर, आई एम श्योर आई एम गोना हग हर, बट एट दैट टाइम वो जो था वो वाजिब था क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, एंड दैट्स अ वेरी ह्यूमन टेंडेंसी दैट इफ समवन इज डूइंग देयर बेस्ट टू गेट यू आउट ऑफ द हाउस, इट केम आउट ऑफ अ वेरी नेचुरल दिस थिंग। व्हाट डू यू फील अबाउट अदनान वर्सेस कटारिया? व्हाट डू आई फील अबाउट इट? जो हो रहा था घर में, खुल के मैं बोल रहा अच्छा, हूँ, वैसे रियल था, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा था, फेक लग रहा था, और गलती किसकी आपकी लग रही थी? देखो, जब शुरू शुरू में अदनान घर में आए थे तो वो ये बोलते हुए आए थे कि मैं यू नो कटारिया के हवाले से कि मैं एक्सपोज करने आया हूँ, मैं उसको बताऊंगा ये वो। जब वो घर में आए तो जो चीज़ें वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई और वो कटारिया के साथ बैठने लगे। तो मुझे भी वो चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैंने अदनान को कन्फ्रंट किया कि अदनान मतलब आप उनके साथ बैठ रहे हो तो ये कैसे, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि सना वो अपनी खाने की प्लेट में से खाना निकाल के मुझे दे रहा है, अगर वो मुझसे अच्छा बिहेव कर रहा है तो मैं उसके साथ गलत बिहेव क्यों करूँ? तो मुझे वो फेयर इनफ लगा कि सही बात है, कोई अच्छा ही दिखा रहा है तो आप बुराई क्यों दिखाओगे? तो बाहर से लोगों को दिख के आ रहा है कि उसने बहुत वादे किए पर वो जाके खरा नहीं उतरा, बट अगर उसकी जगह पे देखो कि कोई इंसानियत दिखा रहा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है, तो वो क्यों बेचारा बेफालतू का उसके अगेंस्ट बोलेगा? तो इसलिए मैं अदनान की कैफियत यहाँ पे समझ रही हूँ, ही वॉज नॉट रॉन्ग। मुझे जितना पता है वो ये कि आप एक बहुत रियल पर्सनालिटी हो, आप जो सही और गलत होता है वो सामने कह देती हो। हाँ, आपने उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई जब
विशाल को थप्पड़ जड़ा अरमान ने, क्योंकि वो एक रियलिटी शो है, इंडिविजुअल गेम खेलने सब गए थे। अगर वहां जाके मियाँ बीवी ही करना था और उसके हिसाब से करना था और स्पेशल गेम करना था, तो ये किस हद तक आपको वाजिब लगा? क्योंकि क्लियरली दिख रहा था कि पूरा घर स्पेशल केस के तरफ चला गया था। नहीं, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूँगी। जब पायल जी वीकेंड के वार पे आई थी, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि इन्होंने जो कमेंट पास किया है कृतिका के हवाले से वो डेरोगेटरी कमेंट था और उन्होंने गिल्टी वर्ड यूज़ किया था। मैं तो भी नहीं मानती, मैं विशाल की साइड पे तब भी होती क्योंकि मैं उसको 5 साल से जानती हूँ। उस लड़के ने आज तक किसी लड़की के खिलाफ कुछ घटिया तरीन नहीं बोला है, तो मैं क्यों बिलीव करूँ? बट देयर इज अ बिग बट इन कैप्स लॉक। उनका जो दोस्त है जो उनके साथ 24 घंटा बैठता है, वो उस वाक्य में इन्वॉल्व था। तो कौन है वो लव कटारिया, लव कटारिया ने क्लियरली बोला कि हाँ उसने गलत वे में बोला। तो जिसको बोला गया उसका बेस्ट फ्रेंड ही कह रहा है कि विशाल ने गलत वे में बोला, तो फिर मैं क्या बोलूँ? मैं अपनी वो 5 साल की दोस्ती मतलब देखूँ, या वो जो उसके साथ उठ रहा है बैठ रहा है जो बकायदा उसका बेस्ट फ्रेंड है लव, जब वो खुद ही कह रहे कि उसने गलत वे में बोला, तो मैं कैसे इस चीज़ को। और मैंने फिर एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस केस को देखा कि अगर कल को कोई मेरा नियर डियर वन होगा, कोई मेरे बारे में ऐसे गलत कमेंट पास करेगा, हो सकता है उसका हाथ भी उठ जाए। तो वो टाइम पे वो चीज़ मुझे लगा कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, गलत हुआ, अलाउड नहीं है वायलेंस, बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि उनकी बीवी पे बोला गया, तो वो टाइम पे मुझे वो चीज़ लगी। लेकिन जब विशाल के पेरेंट्स आए, उन्होंने समझाया कि नहीं इस तरीके से उसने नहीं बोला था, तब फिर मेरी कैफियत तब्दील हुई। मुझे बताइए, अभी आपने कहा कि एक लड़की के तौर पर आपने देखा, अब एक लड़की के तौर पर जवाब दीजिएगा, लड़की के कपड़ों का लेंथ और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का दोनों का आपस में क्या संबंध है? क्योंकि यही बोलकर अरमान ने नॉमिनेट किया विशाल को, ठीक है, और इस पर चंद्रिका ने भी हामी भरी, कृतिका ने भी हामी भरी, और चंद्रिका बाहर आने के बाद भी इस चीज को एडवोकेट कर रही थी कि हाँ होता है ये, मतलब आपका कि छोटे कपड़े पहनना छोड़ दिया है विशाल की नजरों के चलते कृतिका ने घर में। बट नहीं, वो तो पहनती है छोटे कपड़े अभी भी, वो तो पहनते हैं छोटे कपड़े अभी भी। मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हाँ, ये घर में बात बोली गई थी कि छोटे कपड़े पहनने छोड़ दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बोलना वाजिब है, क्योंकि उन्होंने उसके बाद भी पहना। और छोटे कपड़े का और लड़की की सिक्योरिटी का कोई तालमेल ही नहीं है। आई थिंक छोटे कपड़े नहीं, छोटी सोच होती है। आई ट्रूली बिलीव इन पर दिस। उस वक्त बोलना चाहिए था ना घर में, जब विशाल को नॉमिनेट किया गया ये बोलकर। क्या तो मैंने बोला, मैंने हमेशा स्टैंड लिया कि मैं उसको आप एपिसोड जाकर देखिएगा, मैंने मुसलसल बोला, मैं स्टैंड लिया। मैं 5 साल से लड़की को जानती हूँ, वो कभी गलत नहीं कर सकता, बट मेरा मुंह क्या बोल के चुप कराया जाता था कि लव। और सही बात है ना, जब लव खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है कि विशाल ने गलत वे में बोला, तो मैं क्या बोल के उसकी साइड लूँ? आप मुझे बताएं। जो उस वाक्य का मेन गवाह था वो शख्स ही कह रहा है कि उसने गिल्टी बोला, कान में खुसुर पुसुर किया और कुछ उसने। जब लव ही बोल रहा है और लव आज तक बोल रहा है कि वो टाइम पे विशाल ने गलत बोला, तो मैं बताऊँ मैं कैसे स्टैंड लूँ? करेक्ट।